रहा है ना, ये मैथमेटिकली तो हम लोग करेंगे ही। हम लोग दो मेजर मेथड जिसके देखने वाले हैं, एक कॉमन सेंस पे, सीएस लिख के रखें, कॉमन सेंस आईक्यू लिख सकते हो यहाँ पे, एक ही मेथड है, हमारा आईक्यू अगर वर्क कर जाए तो ठीक है, ऐसा नहीं करे तो नीचे वाला मेथड है। नीचे वाला मेथड है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर भी दो ऑप्शन है आपके पास, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करके, एक है सेकंड डेरिवेटिव यूज करके। आपको जो बोलेगा या आपका मन जैसा करेगा, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, ये बेसिक आइडिया। अब ये जो पहला पॉइंट बोल रहे हैं आईक्यू वाला चक्कर, ये जो आईक्यू या कॉमन सेंस वाला चक्कर, वो कैसे वर्क करता है जरा वो सकते हैं पहले। ठीक है, आईक्यू कॉमन सेंस वाला पहले चक्कर सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक फंक्शन लेते हैं x इक्वल्स टू ज्यादा नहीं x स्क्वायर प्लस 5। आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मेरे को निकाल के बताना है क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा। तो कॉमन सेंस ये बता रहे हैं, एक स्क्वायर नंबर का मैक्सिमम मिनिमम बता सकती है क्या? एक स्क्वायर नंबर कॉमन सेंस पूरा। तो मैक्सिमम मिनिमम में इंटरेस्टेड क्यों है? बिकॉज किसी भी फंक्शन का मैक्स में अगर हम जान लेंगे, प्रॉफिट फंक्शन अगर होगा तो हम ये जान पाएंगे कि मिनिमम प्रॉफिट मेरा उस कंपनी में कितना होने वाला है, मैक्सिमम कितना होने वाला है। कॉस्ट अगर होगा, मिनिमम मैक्सिमम अगेन उसमें भी बड़ा यूजफुल होगा, क्योंकि कॉस्ट हम हमेशा क्या करना चाहेंगे, मिनिमम करना चाहेंगे, जितना सस्ते में काम निपट जाए उतना अच्छा है। अगर हम अपनी तरफ से देख रहे हैं कॉस्ट की तरफ से, अगर प्रॉफिट की तरफ से देख रहे हैं तो कुछ मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो इसलिए हम ज्यादा इंटरेस्टेड है मैक्सिमम मिनिमम में। बट कमिंग बैक टू दिस, अरण्या, एक्स स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कुछ आइडिया है आपके पास? सो स्क्वायर नंबर नहीं आ जा रहा है इसका लड़की का, अद्या आप पॉजिटिव ही वैसे होगा। का, अच्छा पॉजिटिव ही होगा। नहीं, तो आप ये बोल नहीं सकते हो दिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव या मिनिमम। नहीं सुनते जरा, एक्स स्क्वायर का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यूज होगा, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर का जीरो होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में आप इसे जीरो बना सकते हो, और जो भी उसमें ऐड करते जाओगे वो बड़ा होता जाएगा, राइट। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर गारंटीड है कि जीरो से बड़ा ही होता है, ये श्योर है। तो अगर एक्स स्क्वायर में 5 जुड़ रहा है तो वो पक्की बात है किससे बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू अपने पास है इंफिनिटी, और उसका मिनिमम वैल्यू होगा 5। स्क्वायर दिखेगा आपको, स्क्वायर दिख गया तो आप सीधे बोल दिया, इसका मैथ में तो दिख गया। किन किन के बारे में आप श्योर हो सकते हो? पहला बात है, किसी भी स्क्वायर नंबर, आप अगर कोई स्क्वायर नंबर ले आओगे ना कहीं पे भी, ये हम इसलिए बता रहे हैं, साल 2 साल पहले तक हम ये 2 साल पहले तक हम ये पढ़ाते नहीं थे, ये वाला पार्ट आईक्यू वाला, तो हम स्किप कर देते थे। ये बात है नहीं एक्चुअली, बुक में भी नहीं होता अच्छे से। ये बात स्किप क्यों कर देते हैं कि कैलकुलस तो तुमको मिल ही रहा है, तुम तो सभी सब कैलकुलस से कर लोगे। बट बोर्ड्स ने क्या चालाकी किया लेटेस्ट, कि ऐसा सभी लोग एमसीक्यू में देना चालू कर दिया, और बच्चे को बोल दिया मैक्सिमम निकालो जरा इसका, और तुम बैठे हो निकाल लो, डेरिवेटिव किए जा रहे हो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पता नहीं क्या क्या आ रहा है सर। तो शक्ति तुम्हारी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कॉमन सेंस आपका थोड़ा खुल जाए तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। तो जो आपको पता होना चाहिए पहले से, वो फर्स्ट ये पॉजिटिव लिखो प्लीज आता। स्क्वायर नंबर गारंटी पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन गारंटी पॉजिटिव, sin x cos x गारंटी -1 1 के बीच में। अच्छा e पावर x rather एनीथिंग टू द पावर x इज गारंटी पॉजिटिव अगेन, हाउ कम? व्हाटएवर नंबर यू पुट इन, अंदर में पावर में क्या होगा, नेगेटिव डाल भी दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेगेटिव डाल भी दोगे, ग्रेटर देन जीरो लिखे, इक्वल टू भी नहीं लिखे, क्योंकि जीरो हो भी नहीं कर पाओगे। तुम सोचो ना, 7 का ऐसा कौन सा पावर है जो तुम डाल के उसको जीरो कर लोगे? यस कुछ है क्या? 7 का कुछ ऐसा पावर जिसको डाल के जीरो कर लोगे? मजाक चल रहा है। 7 का पावर जो भी डालोगे 7 का मल्टीपल ही आएगा ना, और नीचे चला जाएगा बस का, वजह से 7 -3 कर दिया तो 1/777 हो जाएगा, जीरो थोड़ी हो जाएगा। समझे क्या? तो गारंटीड है e टू द पावर व्हाटएवर यू डू, 7 टू द पावर 8 टू द पावर -8 टू द पावर, यू मे हैव नेगेटिव अल्टरनेटिवली बट डेफिनेटली नॉट नेगेटिव अल्टरनेटिवली, बट जीरो नहीं बना पाओगे इसके अंदर, नेगेटिव आएगा भी नहीं कभी भी। चलो ये लिख लिया होगा सभी ने, आई होप ये बेसिक आइडियाज कुछ चाहिए आपको। तो इसके ऊपर कुछ सम्स किए जाएंगे तो आई थिंक क्लैरिटी बैठेगा। क्लास 12 ना, अरे कुछ बोल रही है क्या, कुछ पूछ रही है? इसमें एक्सरसाइज है, ये बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है। आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस एक्सरसाइज टू बी द फर्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ा रहे हैं ना उसका, क्योंकि बच्चों को ना ये सब चीज़ का कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ तो ठीक है ना, अरण्या आप लिखी हो ना सब कुछ, अन्वेषा एक बार बोल दो प्लीज, ये लिखी हो यस सर। कंसेप्ट। यस सर। कुछ भी डाउट कर रहे हो इसमें, इशिका, तन्वी, आद्या, कुछ भी डाउट कर रहे हो इसमें से कैसे हुआ सर, बताइए थोड़ा। एक बात हमको पूछने का मन था, साइन एक्स अगर 1 से -1 के बीच में क्या बताया गया आंसर? तो साइन स्क्वायर किसके किसके बीच में हो गया? साइन एक्स -1 से 1 के बीच में साइन स्क्वायर कहाँ से कहा? कैसे स्क्वायर करके तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तुम कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, बताओ कॉमन सेंस, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। तुम लोग उसको सब बता दोगे तो क्या फायदा, बोलो। हाँ तो बता दोगे गौतम, मतलब क्वेश्चन तुम्हारे, हाँ बोलो। 0 टू तुम क्या पढ़ा गौतम? अच्छा गौतम आपका आंसर दे जल्दी से। 0 टू इन्फिनिटी, श्योर हो गया? तुम सबसे जगह बना के मोटे पेटे कर लो, जगह बना थोड़ा सा आगे पीछे करके हो जाएगा जगह। उधर जा रहा था तुम। अच्छा ऋतिका क्या होगा, साइंस का किसी किसके बीच में होगा? स्क्वायर नंबर कैसे नेगेटिव हो सकता है, सोच के देखो थोड़ा। साइन एक्स अपने घर पे होगा साइन, बट है तो नंबर, नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। चलो आदर्श क्या होगा भाई, हम साइन स्क्वायर एक्स पूछ रहे हैं तुमसे, कितने से कितने के बीच में होगा ये बस हम बता रहे हैं। ये सब चीज हम लोग क्या 12th का मैथ कर रहे हैं, बट एक बहुत बेसिक सा फंडा पूछ रहे हैं आपसे, वो नहीं आता होगा तो दांत तोड़ के रखो जब तक बाकी लोग से पूछे पकड़ो, कोई गौतम तुम कर यार, कर पा रहे हैं प्रेशर एनी आइडियाज? 1 रहेगा मैक्सिमम, दैट्स गुड। और इधर 1 से 1 ही आ रहा है, थोड़ा सा और दिमाग लगा तो पैर भी पकड़ लो, कहां पैर मुर्गा बन जा रहा है। थोड़ा तो सोचोगे यार, सर प्लीज कैन यू शो द मेन चैट में कौन लिख रहा है, वेरी गुड आनंद, जीरो, शाबाश। 0 से 1 देखो, आदर्श ये बेसिक सा बात एक बता रहे हैं, -1 से 1 का नंबर है, बीच में जीरो भी होता है ऑब्वियसली। अब जब 0 से 1 के नंबर का स्क्वायर करते हो पता है 0 से 1 ही रह जाता है, ये वो नंबर है जो बाहर नहीं निकलता, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। बहुत सरप्राइजिंग चीज है। 0.9 का स्क्वायर कितना होता है? तो कैलकुलेट सीरियसली बता कितना होता है, कम हो गया नंबर, क्या डिड यू नोटिस स्क्वायर करने से नंबर छोटा हो गया? ये ऐसा जनरली हो नहीं रहा था। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100, भाई बहुत बढ़ जा रहा है ये तो। 4 का स्क्वायर 16 बढ़ जा रहा है, बट ये पॉइंट 1 वाले नंबर जो होते हैं, पॉइंट वाले नंबर ये स्क्वायर के छोटे हो जाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0 से 1 के जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच में रह जाएंगे, वो बेचारों के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो 1 को पार करके बाहर जाए, पहला बात तो इंफिनिटी नहीं हो पाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 0.9 का स्क्वायर 0.81 छोटा हो जाएगा, तो उसका तो औकात नहीं है कि 1 के बाहर जाए। और नेगेटिव नंबर जो बैठे हुए वो नेगेटिव नंबर स्क्वायर करके बस पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा इनके साथ। नेगेटिव नंबर स्क्वायर होकर बस पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, 1 से बाहर तो बहुत दूर का बात है। प्लीज रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी 0 टू 1 0 टू 1। नाउ वन मोर क्वेश्चन, देयर इज अ नंबर a
विच इज फ्रॉम -3 to 5, वेयर इज ए स्क्वायर? ये आपको बताना है, प्लीज टेक योर टाइम, थिंक कंसेप्चुअली एंड आंसर। नंबर लाइन बनाओ, कोशिश करो स्क्वायर करके सोचो कहां से कहां लाई करेगा। ऑनलाइन कोई ट्राई करना चाहे तो बोल देगा। एक बहुत कॉमन एरर है इसमें बच्चों का, 9 से 25 बोलते हैं, ये गलत आंसर है। ये हम पहले बोल देते हैं, दिव्या लिख के बैठा है कॉपी पे। इसका आंसर होगा 0 to 25। वेरी गुड आनंद। इसका आंसर 0 to 25। इसका कारण सुनो जरा। नंबर लाइन बना के सोचोगे तो बहुत इजी लगेगा। ये कोई क्लास 12 का सम नहीं है, ये क्लास से 9 8 8 9 के बच्चे कर लेंगे। 0 से 5 के नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 0 से 25 चले जाएंगे, और जब आप 0 से -3 के नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये 0 से 9 तक आ जाएंगे बस। तो इसीलिए आपका आंसर रहेगा 0 to 25। ठीक है ना, 0 to 25। कमिंग बैक, वी वांट टू डू अ फ्यू सम्स। चलो दिमाग खोलो थोड़ा सा, कैलकुलस कम यूज करो, दिमाग ज्यादा यूज करेंगे। चलो पहला सम, एक्स स्क्वायर क्या लगता है मेरे साथ? एक्स स्क्वायर मिनिमम मैक्सिमम बताना है बस, और क्या? मिनिमम कितना मेरे साथ इसका? 0, मैक्सिमम इनफिनिटी। 0 बोल दिया, लेके बता क्या हालत है बच्चा लोग, कहाँ जा रहा है ये लोग? मैक्सिमम 0 बता, 5 साल के कितना था? 0 ही आता होगा, और क्या? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 होगा। मैक्सिमम तो आसमान हो गया ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझिए ना यार, आसमान हुआ ना इसके लिए तो, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन नहीं है ना, उसका जोन तो नहीं है उसके पास। अगला सम ट्राई करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों बताना। अब पहले ये बताओ मेरे को, स्क्वायर नंबर के बारे में क्या जानते हो? तो ये तो श्योर है, x-1 का जो स्क्वायर होगा ये गारंटीड है पॉजिटिव होगा, क्या बोलते हैं? ये तो श्योर है ना। और माइनस सामने का लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर दो बोथ साइड 10 ऐड कर दोगे तो ये 10 से छोटा हो जाएगा। इसीलिए आपका जो मिनिमम होगा इस केस में वो -∞ होने वाला है, और जो मैक्सिमम होगा वो 10 होगा। समझे कैसे अप्रोच हुआ? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 10 तो इसका मैक्सिमम है, और मिनिमम का कुछ इसका ठीक ठिकाना नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने 10 से छोटा दिखाया है। 10 से कितना छोटा है तो पता नहीं है। x का तुम वैल्यू डाल के सोच लेना, देखो इनइक्वालिटी करो नहीं करो, आप x का कोई वैल्यू डाल लेना, 100 150 डाल देना उसके अंदर। x में 101 डाल देते, चलो x में 101 -1 कितना होगा? 100, 100 का स्क्वायर -10,000 हो गया, बाहर माइनस भी है, -10,000 प्लस 10, बेचारा 10 ऐड हो रहा है उसके अंदर, तो क्या कर लेगा उसका? तो माइनस में आंसर रहेगा ना, इट्स अ ह्यूज नेगेटिव नंबर। करेक्ट। ट्राई द नेक्स्ट वन, कॉपी पे सारा सम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पता नहीं, थर्ड वाले का आंसर होगा मिनिमम। हमेशा क्या लगता है मॉडुलस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या बना सकती है? तो जीरो। क्या बात है, मैक्सिमम? इन्फिनिटी। ग्रेट। अंशु जरा ट्राई करना अगला वाला, मॉड ऑफ x+2, इतना दूर तक का वैल्यू क्या हो सकता है तेरे अकॉर्डिंग? उसको मत बेकार आंसर बताओ, बोल लेगा, उसका दिमाग है इतना। वेरी गुड, बेटर बोल थोड़ा सा। -1 से इंफिनिटी होगा, देखो इसका मिनिमम जो होगा अंशुल, तुम इसको तो 0 बना सकते हैं कि नहीं मॉड को? 0 -1 से होगा तो -1 आ जाएगा, राइट? इसीलिए इसका मिनिमम होगा -1, और मैक्सिमम कितना होगा भाई इसका? इंफिनिटी। की मॉड में डालते जाओ नंबर बढ़ता जाएगा, और क्या? नहीं, मॉडल जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, उसमें -1 कर दिया तो -1 हो गया मिनिमम। अगला वाला देखते हैं, ये वाला सब जो अगला दिख रहा है आपको, इसको प्रेजेंट कैसे करोगे? किस तरीके से आप लिखोगे मॉड ऑफ x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर श्योर, राइट? माइनस ऑफ x+1 जो होगा ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, साइन उलट जाएगा। साइन उल्टे कर दो, और जब 3 ऐड कर देंगे तो 3 माइनस मॉड ऑफ x+1 क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मिनिमम कितना होगा इस बार? -∞, क्योंकि ऊपर का इसका लिमिट है आपके पास, तो मैक्सिमम आपका 3 हुआ, और मिनिमम का कुछ पता नहीं। देखो ऐसे सम अगर आते हैं ना आपको, तो आप जो डिफरेंशिएशन का मेथड सीखोगे अभी कुछ देर में, 15-20 मिनट में, आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हम देते हैं आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए मॉडुलस x का, तो एक बार के लिए तो आप रुकोगे, इसका मैकेनिकल फॉर्मूला तो याद नहीं है आपको डेफिनेटली। सो डेरिवेटिव इज यूजफुल बट नॉट इन दीस क्वेश्चंस, यू कांट रियली अप्लाई डेरिवेटिव इन मॉडुलस फंक्शंस, अदरवाइज जितने फंक्शंस हैं आप लगा कोई चाहते नहीं है मेरे को। 0 का नहीं, इस बार माइनस है सामने में ना, तो माइनस साइड देख के रही सामने का, नेगेटिव है तो दिखा था नेगेटिव, तो देख लो एक बार। चलो अगले दो सम देखें, sin x cos x वाले डिपेंडेंट सम्स है। तो इसका पहला वाला जो सम ऊपर दिख रहा है वो क्या रहेगा? वो रहेगा ये कि sin 2x गारंटीड है, -1 से 1 के बीच में होता है। अगर हम दोनों तरफ 5 जोड़ेंगे तो वो कहां से कहां हो जाएगा? 4 से 6। तो इसका मिनिमम रेडियन 4, और मैक्सिमम है 6, लिख लो प्लीज इसको भी।
कैसे करेंगे इसको जरा देखा जाए। वो कोई है जो बोलेगा इसका आंसर था। तो क्या अप्रोच क्या लगा रहा है ये साइन थ्री किसी किसी थ्री माइनस थ्री के बीच में होगा क्या? पहले साइन थ्री किसी किसी के बीच में होगा ये बताओ। माइनस वन से वन की थ्री से माइनस थ्री क्या तो समझ के बोलो साइन थ्री एक्स है तो वो फर्क नहीं पड़ता साइन थ्री माइनस वन से वन। मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू सेम। ओके सो ये मॉडुलस ऑफ साइन थ्री क्या करेंगे तो दैट विल गो फ्रॉम बेचारा कंफ्यूज हो गया था ये तो जीरो से वन जो भी साइन के अंदर जो भी हाथी घोड़ा देखो साइन थीटा का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। वो तीन गुना होने लगा तो मतलब वन क्रॉस कर जाएगा फिर वो पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा इज डेफिनेटली बिटवीन वन एंड माइनस वन। अच्छा अब क्या सीन मॉडुलस तुम्हारा जीरो से वन का भी स्पोक अबाउट इट इन क्वेश्चन कुछ देर पहले जो वो इंफिनिटी तक पहुंचा दिया था आदर्श। तो माइनस थ्री कर दिया अब यहाँ पे तो साइन थ्री एक्स माइनस थ्री जब अलग से होगा तो ये तुम्हारा इधर में माइनस टू हो जाएगा उधर में माइनस थ्री इसीलिए इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो माइनस थ्री आएगा मैक्सिमम वैल्यू इसका माइनस टू आ जाएगा राइट। चलो जी ये बढ़िया है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस भी पूछ रहा है वो भी करवा लेते हैं दोनों सब। ये दोनों सब करना जरूरी है। ये दोनों सब करो फिर उसके बाद बता रहे हैं आप लोग को एक और सम इसके साथ कर लेना। तो ऑनलाइन कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करे जरा फर्स्ट वाला मेरे को बताए किसके किसके बीच में आएगा फर्स्ट वाला कोई भी अच्छा बोल सकता है। 5 to minus 1 फाइव से minus 1 maximum 5 minimum minus 1 क्या बोलिए 5 माइनस वन। minimum minus 1 and maximum 5 ओके 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 गुड डबल से जो ठीक है तो ऐसा इसका अप्रोच रहेगा साइन cos x हमारा माइनस वन से वन के बीच में क्या सॉरी थ्री cos x क्या माइनस वन से वन की थ्री क्या क्या होगा देखो अपने आप क्वेश्चन आ गया आपका सॉरी 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 बस अच्छा भी तुम बताओ नहीं 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 फिर बाकी ऑनलाइन वालों को भी फिर ऑनलाइन ही क्लास करना पड़ेगा भैया बोलो माइनस थ्री राइट माइनस थ्री से थ्री राइट सो माइनस थ्री cos x टू माइनस थ्री cos x होगा तुम्हारा फाइव से माइनस वन राइट तो मिनिमम हम मैक्सिमम लोग हो गया। दोनों माइनस थ्री और थ्री में भी माइनस इंटू नहीं करेंगे हाँ किए थे क्योंकि वो साइन इंटरचेंज हुआ था लोकेशन बदला था इसलिए वो सेम ही था ना नंबर नंबर सेम था इसलिए तुमको दिख नहीं रहा चेंज होता अगर टू माइनस टू होता तो तुमको जैसे टू और फोर होता ना अगर हाँ और तो माइनस एक्स करती है तो ये माइनस फोर उधर जाता है माइनस टू उधर जाता है एकदम सही होता नहीं मेरा बट मतलब कि इस केस में दोनों ही थ्री थ्री है ना। हाँ तो माइनस मल्टीप्लाई करने से वो पलटी खाया देखो ऐसा हुआ कि जब माइनस थ्री cos x तुम की तो ये पलटी खाया मतलब कि माइनस थ्री इधर आ गया और माइनस थ्री इंटू थ्री उधर चला गया और साथ में इसका बीच का साइन भी चेंज हो गया ये जो साइन था ये उल्टा हो गया ऐसा हो गया समझे क्या। तो हाँ हाँ समझ गया हाँ तो वो बाकी सब स्टेप को ठीक है मान लीजिए सीधा समझिए ना। चलो ग्रेट और हाँ ये भी समझ डन है अच्छा इसके बाद अरे यार तुम तो करना एक ये वाला देखो इधर जरा ये वाला जो प्रॉब्लम इसका स्पेसिफिक सा मेथड था कभी भी आपको a sin x प्लस b cos x दिख जाए तो उसका मिनिमम मैक्सिमम लर्न करके रख लो फिलहाल के लिए वो रहेगा माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मैक्सिमम रहेगा प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉपी करें प्लीज इसको इसके इसमें प्लस ये क्यों होता है इसका कारण था कुछ कराए तो थे बिल्कुल हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई करके उसको सब ऐसा लेके हाँ लास्ट ईयर था ये लिख के रखना अभी मैकेनिकल 11 में था ये अभी नहीं चाहिए 11 में चाहिए ये एक्चुअली लिखिए होगा बस बट ये नहीं अगला वाला क्यों अगला तो अगला का जो एक्स क्यूब का क्या लगता है तुमको एक्स क्यूब का दोनों तरफ ही इसका आसमान है सर नंबर बड़ा करते बड़ा होता जाएगा छोटा करते छोटा होता जाएगा राइट तो इसका आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसका मैक्सिमम मिनिमम तुम्हारे पास यही है इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी ऐसे क्वेश्चंस में ना इंफिनिटी जहां आप लोग लिख रहे हैं हम एक चीज बोलना चाहेंगे आप अचीव नहीं कर पाओगे इंफिनिटी तो आप उस केस में मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं ठीक है ना क्योंकि आपका तो इंफिनिटी हो जाएगा वैल्यू आप अगर बोल दोगे पहुंच सकते हैं तो उसका इंफिनिटी प्लस वन उससे बिगड़ नंबर हो जाएगा समझे प्रिसाइज बात। अगला अगले वाले का मैक्सिमम मिनिमम बता पाएगी क्या किसी भी आइडिया से अगले वाले का मैक्सिमम मिनिमम किसी भी आइडिया से बता पाओगे शिवम पीछे देवांश अंशुल आदर्श कोई सो सुंदर बनाया था आदर्श हम तुम्हारे लिए आदर्श कैसा लग रहा है तुमको ये देख के ये कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है अब पहचान में आ रहा है क्या ये पहला तीन लोग को पहचानते हो क्या क्या है ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन अब तुम शायद इसका मैक्सिमम मिनिमम बता पाओगे समझे क्या तो ये स्मार्टनेस थोड़ा लाना होगा कि हम लोग इसको ऐसा कन्वर्ट कर सके स्क्वायर में और ये क्वाड्रेटिक्स नहीं पॉसिबल है सिर्फ अगर हम क्यूबिक देते तो भूल जाओ तुम नहीं कर पाओगे और पावर फोर तो भूल ही जाओ तो आपको एक लिमिटेशन समझ में आ गया इस आईक्यू वाले मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक में तो नाच रहे हैं क्योंकि हम लोग सबको कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग में और हम लोग उसका मिनिमम कर लेंगे बट क्यूबिक पावर फोर पावर थ्री पावर टेन ट्वेंटी सब में फेल करेगा हम लोग का ये मेथड विल नॉट बी एबल टू डू इट वेरी कैजुअली लाइक द वे वी डिड दिस प्रॉब्लम राइट फैक्टराइज करना पॉसिबल होगा बट फैक्टराइज करके कुछ होगा नहीं ना मिनिमम तो यू नीड अ बेटर मेथड द बेटर मेथड इज कैलकुलस ठीक है ना ऐसे बेचेंगे हम इसको कैलकुलस वाले मेथड को कि अगर तुमसे नॉर्मल वाला काम नहीं हो रहा सबसे पहले आईक्यू लगाना अपना कॉमन सेंस चल रहा है कि नहीं अगर फंक्शन धंधा दिख रहा है तो कैलकुलस अगर फंक्शन तो डिसेंट दिख रहा है साइन कॉस दिख रहा है तो कर लेंगे नॉर्मल इस वाले में गलती करता है लोग वो भी बताया चलो ये पहले खत्म करो इसका मिनिमम आपके पास होगा माइनस वन और इसका मैक्सिमम होगा आई थिंक इन्फिनिटी आया आप लोग सेम आंसर आया सबका तुम्हारा वाला देखा प्लीज पूछो सेम आएगा मैंने मैक्सिमम था जब नहीं बाबू समझो थोड़ी सा कॉमन सेंस थोड़ा बढ़ा हुआ टू से कुछ माइनस हो रहा है तुम क्या चाहोगे सबसे कम माइनस हो मैक्सिमम के लिए टू माइनस सबसे कम हो राइट तो सबसे कम माइनस वन डालेगी तो भी इसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा सोच लो थोड़ा सा और अगर टू से बहुत बड़ा नंबर माइनस कर दोगे तब वो छोटा हो जाएगा तो बहुत बड़ा क्या हो सकता है वन हो सकता है मिनिमम है ना इतना तो रिलेटेबल लग रहा है चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे बहुत सर आईक्यू ये डेवलप हो जाता है इस सेकंड वाले वाले में से हाँ बोलो भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री में मैक्सिमम तो थ्री नहीं हो सकता क्या क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग फोर डाले तो 16 माइनस 16 तो कट गया मैक्सिमम तो थ्री आया कहाँ दिख रही है कौन सा 16 में ये वाला 16 करेंगे अच्छा ये वाले में इसका मैक्सिमम तो मोटी 3 आएगा क्यों 100 डालना अलाउड नहीं है क्या
हाँ ओ 100 डाल के देखो ओके 10,000, हाँ मतलब क्या 10,000 समझ माइनस गए समझ 400 गए प्लस 3, तो कुछ ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लग रहा? हाँ सर बस इतना ही तो है। तुम क्या तीन तीन छोटे नंबर में क्यों खेल रही है? बड़ा नंबर डालो और थोड़ा, तो इसीलिए बोल रहे हैं बड़ा जितना ज्यादा डालोगे बड़ा होता जाएगा बहुत, राइट? पहले समझे कि नहीं? -1 कैसे हुआ मिनिमम ये हम अपने हिसाब से लिखे 3n1, ये स्क्वायर बनाने के लिए लिखे। तो अच्छा ये सोचना पड़ेगा थोड़ा खुद से। एक बहुत कॉमन मिस्टेक बता देते हैं बच्चों को, ये वाली sin x प्लस cos x का मिनिमम मैक्सिमम जाता है। ये बहुत कॉमन एरर बता रहे हैं इसमें, जो बच्चे कर रहे होते हैं वो ये है कि sin x तुम्हारा -1 से 1 के बीच में, cos x भी -1 से 1 के बीच में, सो sin x प्लस cos x ये लोग ऐड कर देते हैं दोनों इनइक्वालिटीज को, और ये 2 से -2 हो जाता है। ये गलत है, ये सही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सही है तो ये गलत है, और मैं सोच रहा सही है क्या? बाकी लोग सोचा नहीं होगा, ये गलत है भाई, क्या सही क्या है फिर इसका वो बताएंगे बिल्कुल। माइनस, वेरी गुड, -√2 से √2। हाँ, √2 कैसे आया? अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया था जिसमें अगर ए और बी सामने में रहे तो ये तुम्हारा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। बट क्या डाउट है सर, ये गलत क्यों है? क्या डाउट है कि नहीं तुम्हारा? अंशुल का डाउट है, ये गलत क्यों है? राइट अंशुल, डाउट है, गौतम का भी डाउट है, गलत क्यों है? इसमें इशू क्या है ना अंशुल, कि sin x प्लस cos x आप अगर 2 चाहते हो तो क्या चाहिए कि दोनों का वैल्यू एक बार में 1 हो जाए। प्रॉब्लम इस जगह खड़ा है कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर को 1 भी होना है साथ में, ये थोड़ी गलत हो जाएगा। जितना मर्जी तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 होना ही है, वो तो श्योर है। आप 12 का पढ़ो, 10 का पढ़ो, 13 14 15 का पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बदलेगा नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन है, राइट? अब अगर तुम जो बोल रहे हो कि दोनों के दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो चक्कर ये बैठेगा कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक साथ कभी भी 1 1 नहीं हो पाएगा। sin cos, ये प्रॉब्लम है क्या? इसका इशू भी यही है कि sin जब बढ़ रहा होता है तो cos घट रहा होता है। हैव यू नोटिस्ड इट? जैसे sin थीटा जब sin 91 होता है तो बेचारा cos 90 उस टाइम में 0 हुआ होता है, बिकॉज़ उसको मेंटेन करना है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, राइट? उसको मेंटेन करना है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ये आइडिया पीछे। तो इसीलिए कभी भी sin cos एक साथ 1 नहीं हो पाएगा, तो hence 2 कभी नहीं हो पाएगा। बट यस, ये लोग एक साथ 45 45 हो पाएंगे, और जो 48 डिग्री पे तुम्हारा 1/√2 ऐड होगा, तब इसका आंसर 2/√2 होगा, जिसको हम लोग √2 बोल पाएंगे। बस दैट्स माय आइडिया। यू गेट इट? कैसे? और ये रिलेशन याद रखोगे कि माइनस ए स्क्वायर से लेके मतलब माइनस ऑफ रूट ओवर दिस प्लस ऑफ रूट ओवर दिस वर्क करता है। क्यों बोल रहे हो ऐसा चीज? हम तो बोले मिनिमम ही आएगा, -√2। नहीं, इसका आंसर माइनस बना सकता है एवरी बट इसका मिनिमम आंसर माइनस होगा ये नहीं बोल, मिनिमम यूनिक होता है। मिनिमम उसका -√2 ही है, उससे छोटा है, 1 से तो छोटा ही है ना, -1 से। अच्छा, तो अब ये समझ में आया कि हम लोग सिंपल फंक्शंस का तो कर लेंगे और कुछ मॉडल फंक्शंस के लिए बहुत यूजफुल है, बट अगर फंक्शन गंदा हो जाए, मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच अपने पास है कैलकुलस। तो कैलकुलस मेथड में ऐसे मैक्सिमम मिनिमम निकालने का देयर टू मेथड्स, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव और एक है सेकंड डेरिवेटिव यूज करके। दोनों मेथड्स हम लोग एक एक करके देखेंगे, बट फर्स्ट डेरिवेटिव का मेथड पहले सुनते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या बोल रहा है ना? फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड जरा समझते हैं, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा हेल्प लगेगा। अभी जस्ट हम लोग क्लास में, आज की क्लास में की है कि जैसे फंक्शन एक उठाओ ना कोई, स्टार्टिंग में फंक्शन करवाए देना वो, जस्ट मैक्सिमम मिनिमम निकाले थे, ये वाला, ये ले चलते हैं वहाँ पे। ये फंक्शन कहाँ गया? ये है ना, इसको ले चलो तो वहीं पे कहाँ जगह है। इस फंक्शन को थोड़ा देर के लिए देखते हैं, हम नया कुछ नहीं करा रहे, ये फंक्शन को स्टडी करवा रहे हैं एक बार फिर से, कॉपी कुछ करने का दरकार नहीं है। तो बोर्ड पे देखते रहो प्लीज। फंक्शन एफ एक्स आपका है, वो है 2x क्यूब -3x स्क्वायर -36x प्लस 7। मेरे को मन कर रहा है इसको डिफरेंशिएट करके इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टडी करना। ठीक है? अगर इन जनरल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, कैन यू फाइंड इट आउट राइट नाउ? यू कांट रियली, है ना? एक बार तो क्यूब देख के घबराहट हो रहा है ना एक बार के लिए, कि नहीं हो जाएगा क्या? नहीं। इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका आंसर है 6x स्क्वायर -6x -36। 6 कॉमनली अंदर है, x स्क्वायर -x -6, इज दैट फाइन करेक्ट? 6 कॉमन है अभी भी अंदर, फैक्टराइज करके x -3 into x + 2 आया, एंड लाइक आई सेड आप इसका साइन स्क्वायर प्लॉट करोगे व्हिच इज गोइंग टू बी -2 and 3। ये -2 and 3 प्लॉट हो गया, साइन स्क्वायर में जो नंबर्स आए, फिर जैसे वो प्लस माइनस प्लस लिखते हैं वैसे आपने लिख दिया, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ प्लस लिखा, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसको जरा ज्योमेट्रिकली समझते हैं। तो -2 से पहले फंक्शन क्या कर रहा था? -2 के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, आई कैन सी दैट, इंक्रीज प्लस लिखा हुआ है वहां पे। इसका मतलब है फंक्शन जहां भी हो वो बढ़ता हुआ आया है एक सर्टेन पॉइंट तक, और -2 के बाद कुछ हुआ है उसको कि वो डिक्रीज करना चालू कर दिया। दिख रहा है ना आप लोगों को पीछे वालों को? -2 तक वो इंक्रीज कर, आपको दिख रहा है कि नहीं? तो -2 के पहले से वो इंक्रीज करता हुआ आया पीछे से, इंक्रीज करने के बाद वो -2 के बाद से डिक्रीज करना चालू कर दिया, और 3 के बाद से फिर से वो इंक्रीज करना चालू किया। डू यू एग्री ऑन दिस? ये तो हुआ है ना? ऋतिका, इज इट राइट? अच्छा, ये जो डिक्रीज इंक्रीज करते हुए डिक्रीज किया, इस जगह में आप एक छोटा सा हिल देख पा रहे हो क्या बना हुआ? इसी को तो बोलेंगे हम लोग लोकल मैक्सिमा। फिलहाल के लिए लोकल वर्ड लगा के रखे हैं सामने, क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हिल बना, और नोटिस करो एक जगह यहाँ पे आपका नीचे गिरता गिरता डिक्रीज होता होता इंक्रीज करना चालू किया है, तो वो उसकी लीस्ट वैल्यू है जो अभी हो सकती थी। इसको हम लोग वैल्यू वर्ड से सिंबलाइज करेंगे और इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम। लोकल वर्ड हम क्यों लिख रहे हैं थोड़ी देर में बताएंगे इसका आंसर, और फिलहाल के लिख के रखो इसको लोकल मैक्स, लोकल। तो व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज दिस, इफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन चेंजेस फ्रॉम, एक बार जरा देखो प्लीज, बोर्ड पे देखो प्लीज गौतम, अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज हो फंक्शन, इमेजिन करो इंक्रीज होता होता डिक्रीज करे, तो क्या बनेगा? वैल्यू बनेगा कि हिल बनेगा? इंक्रीज करता करता डिक्रीज करेगा गौतम, शर्म में कोई बात नहीं, हाथ से ऊपर लेके जाओ, हाथ नीचे लेके आओ, हिल बनेगा, राइट? तो वहां पे मैक्सिमा बनेगा लोकल। अगर ऐसा हो जाए कि डेरिवेटिव चेंज करे फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, मतलब पहले गिर रहा था फंक्शन, गिरते गिरते बढ़ना चालू हो गया, क्या बनेगा वहां पे? वैल्यू वहां पे बनेगा मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी। लोकल वर्ड लगाना बेटर रहता है, क्यों? क्योंकि आई टेल यू। चलो कॉपी करो प्लीज इसको, एक एग्जांपल के साथ ही कॉपी करो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, डेरिवेटिव का चेंज। ये फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कमेंट कर पा रहे हैं कि फंक्शन का मैक्सिमा कहां होगा, मिनिमम कहां होगा। नहीं करना है ये कभी भी।
दिस पॉइंट, इसका मेथड ऐसे वर्क करता है, सिंगल डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस तरीके से वर्क करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये वर्क इस तरीके से करता है। पहला स्टेप होगा, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करो और जीरो से इक्वेट करके फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे आपका फंक्शन बदल रहा है, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फिक्स पॉइंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहां डेरिवेटिव जीरो हो गया तो फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन रुक गया। जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून अगर आपने देखा होगा, जब भी टॉम जब मान लो उछला है ऊपर तो एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच के फिर वो थोड़ा सा रुक जाता था, नीचे देखता था, चेक करता था जमीन नहीं है, फिर वो गिरना चालू करता है, पहले उसका पैर गिरता है, हाथ गिरता है, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने शायद कभी। ऊपर जाके एक मोमेंटली रेस्ट मिलता है, उसको रेस्ट मिलकर फिर गिरना चालू करता है। या आप रोलर कोस्टर पे अगर बैठे हो तो ऊपर पहुंच के स्पीड स्लो सी हो जाती है, लगता है रुकी गया है, अब लगता है पीछे गिर जाएगा, बट गिरता साथ नहीं है। देखा है कभी फील किया है ये रोलर कोस्टर के ऊपर, शायद टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंच के ऑलमोस्ट रुक सा जाता है। बैठो किसी में ऐसा ऐसी जगह नहीं, रिस्क है, कलकत्ता में बैठा वैसे भी। चलो ओके, सो whatever it is, so understand that these are known as critical points, fixed points, or also called stationary points, right? All these names because these are required in your MCQs. It is required. Next is, first is सिंगल डेरिवेटिव जीरो करो, उसके पॉइंट्स निकालो सारे पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का नाम अगर अल्फा बीटा काम है, जैसे हम लोग के पिछले वाले एग्जांपल के केस में द पॉइंट्स वर -2 and 2, -2 and 3 सॉरी, तो वो पॉइंट्स आप निकाल लो पहले। निकालने के बाद आप उसका साइन स्कीम प्लॉट करो। किसका साइन स्कीम प्लॉट करोगे आप? एफ डैश एक्स का, ठीक है, साइन स्कीम प्लॉट करो। नाउ ऑल दोस क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑल दोस क्रिटिकल पॉइंट्स, कौन से वाले क्रिटिकल पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं? ऑल दोस क्रिटिकल पॉइंट्स व्हेन डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, बढ़ते बढ़ते फंक्शन सडनली घटने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट्स ऑफ बढ़ते बढ़ते घटने लगे, क्या होगा? ये एक्चुअली क्या लगता है, फंक्शन बढ़ते बढ़ते घटने लगे तो हाँ, वेरी वेरी गुड, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, राइट? एंड अगर, और एक और पॉइंट रहेगा, एंड इफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, देन क्या बोलेंगे उसको? पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम या फिर वैल्यू बोलते हैं। प्लीज कॉपी करना इसको। मुझे पहला वाला सीन बस सीधा समझ नहीं लगता क्या बोल रहे हो? सीधा समझ मुझे ग्रेटर देन डिफरेंस मैक्सिमम लेसर देन चलिए एक सम इसके ऊपर खुद से ट्राई कर लो, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव वाला सुनेंगे क्या बोलता है। तो क्वेश्चन रीड्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स फॉर दिस कर्व। क्या करना होगा अपने को? स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व क्या करना होगा? इसका डेरिवेटिव जीरो करना है, इसको जीरो मत कर देना। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग इसी को जीरो कर देते हैं सीधा। इसको जीरो नहीं करना, क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो करना है। प्लीज मेहनत करें और कोऑर्डिनेट्स निकालें। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स, वाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करोगे पहले। इसका आंसर आना चाहिए 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमनली यहाँ से x कहाँ पे बोलो तो? थैंक यू अंशुल, तुमने तो शायद गलत हो जाता। 3 कॉमनली इधर x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। सो 0 से इक्वेट किए तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तुम्हारे, तो पॉइंट्स आर x इक्वल टू 3 एंड -1। बहुत ही खुशी की बात है, क्रिटिकल पॉइंट है बट उसका कोऑर्डिनेट नहीं आया। कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा पता है? x का वैल्यू 3 डालोगे इस फंक्शन में और निकालोगे कोऑर्डिनेट, तो x का वैल्यू 3 डालने पे तो y का वैल्यू आ रहा है 27 माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20, तो इसका मतलब 3 माइनस 20 एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? x इक्वल टू -1 डाल के तो क्या आएगा इसका -1? वो आ जाएगा तुम्हारा y का वैल्यू -1 -3 प्लस 9 प्लस 7 कितना आ रहा है भाई, सॉल्व करके 16 और 4 कितना होता है? पर सो -1 तो हमारा आ गया। लोकल वर्ड क्यों लगा हुआ है ना, अभी भी उतना क्लैरिटी नहीं दिया आपको। जरा सुनना प्लीज, अगर इसका फंक्शन का साइन स्कीम देख के अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, प्लीज 2 मिनट के लिए जरा कॉपी पेन छोड़ो अपना, देखो बोर्ड पे। अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करते हो यूजिंग सिंपल साइन स्कीम, -3 से बड़ा नंबर क्या था? किसी से बड़ा नंबर बोलो। 100 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या मतलब है इससे? मेरा -1 विल बी अ पॉइंट ऑफ व्हाट? x इक्वल्स टू -1 के अबाउट क्या हो रहा है? फंक्शन पहले इंक्रीजिंग था, -1 के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग होने के बाद वो घटना चालू किया, अरे यहाँ इंक्रीजिंग था फंक्शन, फिर यहाँ से घटना चालू किया, राइट? घटना चालू किया 12 पहुंचने के बाद, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट तो निकाल ही लिया है। क्या दिव्या, क्या कोऑर्डिनेट आया था इसका? -1 पे 12, तो 12 ऊपर ही होगा ना, कहीं 12 पे पहुंच गया फंक्शन, फिर गिरना चालू किया नीचे, और कहां तक गिरा? ये -20 तक गिर गया, गिरने के बाद फिर उठेगा ये ऊपर, राइट? ये तो ग्राफ का फंक्शन का। आप एक चीज नोटिस करो, -1 के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, -1 के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और बाद में डिक्रीज कर रहा है, राइट? पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज, तो क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीज से डिक्रीज। बाबू उधर मत देख, सोचना 2 मिनट के लिए। इंक्रीज से डिक्रीज क्या होगा? मैक्सिमम। कॉपी देख के समझ बोलो कभी भी। x इक्वल्स टू 3 के अबाउट क्या हो रहा है फंक्शन? यहाँ देखो 3 के अबाउट, 3 के पहले डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग हुआ, क्या हुआ लोकल? उसको डिक्रीज टू इंक्रीज, उसको क्या बोलेंगे? मिनिमम, है ना? क्लियर है ये सबको? क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, कौन बोल रहा है? ये ग्राफ कैसा आया? चलो एक बार देखते रहो प्लीज। प्रीशा, -1 के पहले कैसा चाहिए फंक्शन आपको? डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग?
-3 विद 1 आ रहा है, कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या? क्या गड़बड़, क्या बोल रही है बाबू? देखो ये रिलेटिव ठीक है तुम्हारा, तो फिर तो मिड टर्म गलत हुआ है। ये हम सही गलत का बात नहीं कर रहे, ये लोग क्या गलत किए वो देखना जरूरी है। तभी क्या लिखी है तो मैसेज रहेगा, बता। अच्छा बोर्ड देख के नहीं बोलो, कॉपी देख के बोलो। तुम क्या लिखी कॉपी में? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है तेरा, तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 नहीं होगा? आएगा, हाँ आएगा। और 1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 नहीं आएगा, आएगा। उसके आगे बोलो। ओके सो इसका ग्राफ एक बार फिर से देखते हैं, परेशान थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो क्लास 9 के बच्चे हैं ना यहाँ पे, वो हो नहीं रहा था उन लोग से। अच्छा प्रेशर फंक्शन यहाँ से इंक्रीज किया, किसके पहले से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है प्रेशर, क्योंकि -1 के पहले तो पॉजिटिव हो, तो फंक्शन पक्की बातें बढ़ रहा होगा ऊपर की तरफ, फिर घटना चालू किया होगा क्योंकि 1 के अबाउट, -1 के अबाउट, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये होगा -1, ठीक है ना, ये इस पॉइंट के ऊपर गिरना चालू किया होगा, गिरने के बाद वो 3 तक गिरा होगा, गिरने के बाद फिर बढ़ना चालू किया होगा, ये हुआ होगा पीछे। लोकल वर्ड क्यों लगा वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम आपको। तो लोकल में क्या हिसाब है, जैसे मान लो हम एक सॉल्ट लेक का एक ब्लॉक उठाते हैं, एबी कोई भी एक ब्लॉक ले लो, एबी ब्लॉक ले लेते हैं, चलो पता है सॉल्ट लेक में सीन क्या है कि एक स्टोरी का बिल्डिंग एक है, एक एक तल्ले का भी बिल्डिंग होता है, 4-5 तल्ले तक में तो उन लोगों का दम निकल जाता है, बस 4-5, उससे ज्यादा नहीं सॉल्ट लेक के अंदर, तो ऐसा हम तो 6 तक चलो चला गया, अलाउड ही 6 तक है उसका, और ज्यादा अलाउड नहीं है शायद, नहीं नहीं 6 तक वो मॉल है ना जो जो बंद हो गया हवेली के पीछे वाला, 6 तक अलाउड है मैक्सिमम, हम तो बता रहे हैं आपको 1 से 4 का लेना है अभी के लिए सॉल्ट लेक में। तो सॉल्ट लेक में जो ब्लॉक का है उसका हिसाब है 1 का मिनिमम मैक्सिमम 4 का। राजा न्यूटन चले जाओ, वहाँ सीन क्या है कि वहाँ पे मिनिमम जो होगा शायद 8 तल्ले का बिल्डिंग है, और मैक्सिमम हम जो देख रहे हैं अभी 30-35 का भी देखे, 35 तक भी देखे हुए हैं, पीछे पीछे में ना 35-35 का भी बना दिया लोग। तो अब अच्छा और एक और भी उठा लो, चलो इसका बालीगंज एरिया ले लो, चलो 2 से लेके वो जा रहा है 42 तक, ठीक है 2 से 42 है वो साउथ का एरिया में। अब आप नोटिस करो, अगर हम आपसे पूछे लोकल मिनिमा, तो लोकल वर्ड इज एक्चुअली दिस कि सॉल्ट लेक के लिए लोकल ये मिनिमा और मैक्सिमा ये होगा, इसके लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अलग है, इसके लिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अलग है, लोकल लोकल अलग अलग है। बट अगर इसको एज द होल ऑफ द स्टेट लेते हो आप, कलकत्ता में यही सब डाइवर्सिफिकेशन, इससे बेसिक कुछ नहीं है, तब उस केस में आपका एक न्यू वर्ड आएगा कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि ग्लोबली होगा। ग्लोबली मतलब इस कंटेक्स्ट में तो एब्सोल्यूट मिनिमा में जीतेगा कौन, ये जो सॉल्ट लेक वाला था एक तल्ले का बिल्डिंग वो जीत जाएगा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में बालीगंज वाला 42 जीत जाएगा, समझे क्या ये लॉजिक को? ग्राफिकली एक बार समझते हैं मैथ्स के ग्राफ में क्या होगा। तो मैथ्स का ग्राफ जब आप कोई भी फंक्शन को प्लॉट करने जाओगे, कुछ ऐसा उम्मीद रखना, कोई ज्यादा गंदा फंक्शन होगा तो मतलब साइन कॉस टैन ई पावर एक्स सब कुछ लगा हुआ है उसके अंदर, तो मान लीजिए वो फंक्शन जब आप प्लॉट करते हो कुछ ऐसा प्लॉट हुआ, ऐसा क्या नीचे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिल है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर और नीचे चला गया, ऐसा कुछ। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस, दीस आर प्लेसेस व्हिच विल क्वालिफाई, दीस आर प्लेसेस व्हिच विल क्वालिफाई फॉर बीइंग लोकल मैक्सिमस, आर यू सीइंग दैट? दीस विल बी प्लेसेस एंड क्योंकि इन जगहों में आप नोटिस करो आपका साइन इस पॉइंट के पहले पॉजिटिव था, आप इंक्रीज कर रहे थे, उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ इंक्रीज कर रहे हो, फिर वहाँ डिक्रीज कर रहे हो, राइट? आर यू गेटिंग इट? सो इंक्रीज टू डिक्रीज वाला सारा पॉइंट, जितना पॉइंट्स आपको दिख रहा है ये सारा क्वालिफाई कर जाएगा फॉर लोकल, ये सारा का सारा हो जाएगा लोकल मैक्सिमा का पॉसिबल पॉइंट्स, एंड जो मिनिमम है वो ये नीचे वाले पॉइंट 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे जो नीचे की तरफ जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे हो जाएंगे लोकल मिनिमा पॉइंट्स, समझ पा रहे हो आप? ये सारे लोग क्वालिफाई करेंगे वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो उसको मैक्सिमा बोलेंगे, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग उसको मिनिमा बोलेंगे, तो सारे पॉइंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं इसीलिए सभी हो जाएंगे। इनमें जीतेगा कौन, वो कैसे निकालोगे? तो आप जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना कुछ देर पहले, वैसे ही आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट स्टेप ये रहेगा आप डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को, सेकंड स्टेप रहेगा उसको जीरो करोगे, थर्ड स्टेप रहेगा आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, फोर्थ स्टेप रहेगा उसका अपनी साइन की प्लॉट करोगे। जब जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मैक्सिमम, है ना? इन सारे मैक्सिमास को आप क्वालिफाई कर लोगे, मतलब पता कर लोगे, अच्छा 5 पे 4 पे 3 पे 2 पे सबका फंक्शनल वैल्यू निकाल दोगे, एफएक्स का वैल्यू जैसे F3 F4 F5 उन सभी का फंक्शनल वैल्यूज निकाल दोगे। इट इज लाइक आपका एक शेयर मार्केट का कोई भी शेयर उठा लो, आप कोई भी शेयर उसके मिनिमम आप देखोगे एवरी डे में ऐसा होता है, उसके थोड़े थोड़े देर पे हिल आ रहा है, कभी वैली आ रही है, हिल वैली पूरे दिन का उसका वो हिल वैली में जी रहा है। इन द लॉन्ग टर्म अगर आप फंक्शन का ग्रिड लोगे, अगर आप उस शेयर को उठा के उसको डिस्क्रीटली स्टडी करो तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आप उसको क्या करते हो, कर्व फिट कर लेते हो उसके ऊपर कि मनी कंट्रोल भी उठाओगे सब में मिल जाएगा, एक फिटिंग कर्व मिल जाएगा उसके ऊपर, तो उससे आपको मैक्सिमम मिनिमम उसका आइडिया लग जाता है कब फंक्शन मैक्स पे आता है कब मिनिमम गया था। उसमें उसका लोकल ग्लोबल जो है वो एक एरिया में होगा, एक जोन में होगा, 2022 से सिंस इट्स इंसेप्शन जब से चालू हुआ था तब से लेके अभी तक उसका मैक्सिमम ये उसका मिनिमम ये, राइट? वी कैन स्टडी दैट, इट मेक सेंस। बट एवरी डे का आपके पास एक लोकल मैक्स एक लोकल मिनिमम होगा, एवरी मंथ का होगा, एवरी वीक का होगा, सब कुछ होगा, वो लोकल इज अ सब्जेक्टिव थिंग, व्हाट यू डिफाइन, हाउ लोकल इज दैट, ठीक है ना? सो ये मिनिमाइज, अच्छा इनका क्या सबका वैल्यूज निकाल लोगे उस पर्टिकुलर डे का, सारे मैक्सिमास का जितने लोकल मैक्सिमास थे आपके उन सभी लोकल मैक्सिमास का वैल्यूज निकाल लो अलग अलग, उनमें जो जेन्युइनली सबसे बड़ा हुआ वो एब्सोल्यूट हो गया। ऑफ ऑल लोकल मैक्सिमास, ऑफ ऑल लोकल मैक्सिमा, द ग्रेटेस्ट इज द एब्सोल्यूट, इज द एब्सोल्यूट स्लैश ग्लोबल, व्हाटएवर यू नेम इट, ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है ना? एंड सिमिलरली फॉर द जो लीस्ट होगा ऑफ द मिनिमास, लोकल मिनिमास में जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा वो आपका क्या क्वालिफाई कर जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए, राइट? प्लीज कॉपी दिस, ग्राफ कॉपी करो। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे अभी आपसे, करेंगे सिंगल सिंगल ही था वहाँ पे, मत बोलो, कर इसको कर समझ, कॉपी करो प्लीज, ग्राफ के साथ कॉपी करो, ग्राफ के साथ। सर हाँ प्लीज बोलिए आगे, थर्ड पॉइंट क्या लिखना है? कहाँ पे क्या लिखे बोलो प्लीज। थर्ड पॉइंट। लोकल मैक्सिमम, थर्ड नंबर पे क्रिटिकल पॉइंट है, फोर्थ नंबर पे साइंस की है, फिफ्थ नंबर पे इंक्रीज टू डिक्रीज करेगा तो उसको मैक्सिमम बोले, समझ गई होगी, बाकी का तो समझ गई होगी। हाँ थर्ड नंबर पे क्रिटिकल पॉइंट लिखा हुआ है, लग नहीं रहा क्रिटिकल पॉइंट जैसा, हम लिख देते हैं प्रॉपर्ली।
Sir. Sir. आदित्य बोलिए, कुछ बोल रहे हो क्या आप? हाँ सर, ग्लोबल मिनिमा के लिए द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेम अप्लाई होगा ना? आदित्य एक बार फिर से बोलो, बट तुम्हारा ना नॉइज बहुत ज्यादा है आदित्य आवाज में। Absolute minima will be the lowest point of all points, local minima. Same. Of all local maximas, the greatest is the absolute or the global maxima. इसका वाइस वर्सा अप्लाई करेगा ग्लोबल मिनिमा में। इसका मतलब ये है कि ये सारे लोकल मैक्सिमा से आपके एक दो जो ब्लू हम लगा रहे हैं सब कुछ लोकल थे, बट सबसे ज्यादा जीत कौन रहा है? सबसे ऊपर वाला जीत रहा है। ठीक है, एक नेक्स्ट टेस्ट है इसके अंदर, द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लिखिए प्लीज इसको, द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यू आर राइट, सो द ग्लोबल मिनिमा विल बी द लोएस्ट लोकल, या इट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ द लोकल मिनिमा। यू आर राइट, द लीस्ट ऑफ द लोकल मिनिमास। या प्लीज बोलिए, अच्छा तो बता दो, हम ग्राफ के लिए बैठे हुए इसलिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी सुन के रखो प्लीज। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ ज्यादा मैकेनिकल है, इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े कम हो गए आपके, और बहुत इजी मेथड भी है। ये बोलता है कि फंक्शन fx को आप डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। ये तो आप पहले भी कर ही रहते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ये कर ही रहते हैं, पहले भी तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो ये किया था। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? इसका डबल डेरिवेटिव करो। सेकंड स्टेप ये बोलता है इसका डबल डेरिवेटिव करो और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे इसका वैल्यू निकालो एक एक करके। जैसे क्रिटिकल पॉइंट था 1 -1 2 3 4 था ना, तो उन सबको एक एक करके डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो। अगर अगर ऐसा हो जाए कि डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव निकले, देन उस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम है, देन मिनिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। उल्टा हुआ है, पॉजिटिव होने पे मिनिमम है, मिनिमम एट क्रिटिकल। हम बताएंगे यार, हम करवाएंगे इसके ऊपर, टेंशन मतलब। अगर डबल डेरिवेटिव तुम्हारा नेगेटिव हो जाए, देन द मैक्सिमा है उस जगह एट द क्रिटिकल पॉइंट। जो भी क्रिटिकल पॉइंट है आपका उस जगह मैक्सिमा होगा। मैक्स मिन कब है? जब सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो मैक्सिमा है, उल्टा हुआ है। इसको समझाने के लिए हम वही सेम एग्जांपल एक बार लेके आते हैं, वही पुराना वाला जो एग्जांपल था अपना। कहाँ गया वो एग्जांपल? ये वाला जो एग्जांपल लिया था ना, ये वाला एग्जांपल फिर से ले। सुनो ना, ये करेंगे, वो काम जरूरी है मेरे को। इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 6x²। प्लीज जरा बोर्ड पे देखिए प्लीज। तनिष्क, क्या कर रहे हो तुम? ये आ गया तेरा इधर तक। उसके बाद तुमने साइंस की प्लॉट करना था, वो बाईपास हो गया, वो नहीं करना पड़ेगा। इसको 0 से इक्वेट करोगे आप सीधा। इसको 0 से इक्वेट करके आपका x का दो वैल्यूज आएगा, 3 का -2। आप क्या करोगे? अब इस फंक्शन को सेकंड डिफरेंशिएट करोगे। अब मीन चालू हुआ, जहां पे इसको सेकंड डिफरेंशिएट, जादू यहीं से चालू होता है। सेकंड डिफरेंशिएशन क्या देगा? एक्सपेंशन 12x -6। पता है ये बात आपको? इसका एक बार डेरिवेटिव करने आदेश, ठीक है ना? आदेश जरा बताना मेरे को, डबल डेरिवेटिव एट 3 कितना आएगा? अच्छा, क्या बोल रहा है भाई? तो विच इज 30, विच इज पॉजिटिव। क्या लगता है, मैक्सिमा की मिनिमम? देयरफॉर पॉजिटिव है सेकंड डेरिवेटिव, देयरफॉर मिनिमा, मिनिमा एट x इक्वल्स टू 3। और एक और चीज जरा बताना मेरे को, डबल डेरिवेटिव एट -2 कितना होगा? -24 -6 विच इज -30 नेगेटिव नंबर है, तो देयरफॉर मेरा क्लेम है मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू -2। तो हमने क्लेम ये किया मिनिमा एट, कहां गया वो क्वेश्चन, कहां गया? क्या क्या बोले थे? मिनिमा बोले थे ना? हाँ ये बोले तो थे। -2 पे क्या हुआ था? हिल बना था मैक्सिमा। -2 पे मैक्सिमा, राइट? वहां क्या लिखा है अभी? -2 पे मैक्सिमा। देखो अभी भी है ना सेम। तो जादू क्या है इसके अंदर? हमको लगता है पर्सनली डबल डेरिवेटिव वाला फॉर श्योर नहीं, ये भी लोकली है बाबू। एब्सोल्यूट क्या है? वो तो मतलब सॉलिड वाला एग्जांपल में समझ गया था ना। इसका अगर एब्सोल्यूट पूछेंगे तो आंसर होगा प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तुम देख ध्यान से देख, क्यूब है सामने में, क्यूब है लीडिंग फंक्शन में। तुम जब इंफिनिटी डालेगा तो इंफिनिटी डालने को तो बड़ा नंबर हो जाएगा, वो अलग चीज है। एब्सोल्यूट और लोकल में कंफ्यूज मत हो। अब ये देखो कि सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट जो आपके लिए कर रहा था साइंस की बना के, आपको देखना होता है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो कुछ नहीं करना पड़ रहा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको क्या करना पड़ा? सिंगल डेरिवेटिव किया, उसको इक्वल टू 0 पे क्रिटिकल पॉइंट निकाले, डबल डेरिवेटिव करके वो क्रिटिकल पॉइंट डाल के चेक कर लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव तो क्या बोलेंगे? मिनिमा, और नेगेटिव है तो उल्टा हुआ भाई, यहाँ पे थोड़ा चीज उल्टा हुआ, बट आंसर एकदम एक बार आ जाएगा। ये तो सेकंड डेरिवेटिव जो कहानी लिखे ना, कहानी क्या लिखा है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिख के रखो प्लीज कहानी। एक छोटा सा प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर, बताओ क्या? आपको हमने पॉजिटिव होगा डेरिवेटिव बताया, नेगेटिव होगा बताया, 0 हो गया तो? अगर डबल डेरिवेटिव मेरा 0 हो गया फिर क्या? ये पता है गिरीश? अब डबल डेरिवेटिव 0 हो गया तो आपका आपने क्या होशियार का बात नहीं, बट बताओ मेरे को प्लीज क्या होगा? कैसा गलत बोल रहे हो? अच्छा, और किसके आपके स्कूल में हो गया मैडम? अशोक का नहीं हुआ, गणेश हो गया आपके स्कूल में? दिवांश नहीं, दिवांश नहीं हुआ, और किसी के भी नहीं हुआ अभी तक। तो डबल डेरिवेटिव 0 भी एक्स है नहीं, इसमें एक्स है बिल्कुल। हम एग्जांपल लेते हैं तो कैसे भी करते हैं। फंक्शन मेरे पास है, फंक्शन उसको को इससे कंफ्यूज करने के लिए स्टैग्नेट नहीं डेरिवेटिव होगा क्या? क्या? fx इक्वल्स टू x क्यूब। जरा बताओ मेरे को इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या देगा? देखो ना, इसका डेरिवेटिव कितना है? 3x²। इसको 0 से इक्वेट किया, x का वैल्यू क्या है? 0 है, क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना इसका। डबल डिफरेंशिएट किया, कितना है इसका आंसर? 6x। 0 पॉइंट पे चेक करो इसका डेरिवेटिव क्या है, डबल 0 कितना है? 0 है, क्या है? मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं है, क्या है? कुछ तो होगा, क्या कंफ्यूजन होगी? स्टैग्नेंट नहीं है जहाँ पे सॉरी, जो वैल्यू है, जहाँ पे वो जो किसी भी चीज का वैल्यू वो कांस्टेंट है, मैंने स्टैग्नेंट है वहाँ पे वैल्यू। नहीं ऐसा तो नहीं होता। देखो फंक्शन तुम्हारी साइड में स्टैंडर्ड होता तो x नहीं होता उसके अंदर, x तो है इसके अंदर। तुम कांस्टेंट वर्ड यूज करना चाहते हो शायद, कांस्टेंट ही हाँ हाँ डेफिनेटली नहीं। समझिए क्या? तो क्या होगा, क्या कंक्लूजन इसमें न्यू वर्ड निकल के आता है एक्चुअली। वो न्यू वर्ड ही है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए एंड ट्रिपल डेरिवेटिव उसका नॉन 0 हो जाए, देन उस पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिख के रखो इस बात को। देन जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कुछ लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, जिसमें एक बहुत सरप्राइजिंग सा फीचर है इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, दैट द टेंजेंट टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व। क्या कहता है? टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व। ये बड़ा खतरनाक सा चीज हम लिखे। टेंजेंट से क्या उम्मीद था तुम्हारा दिव्य? टेंजेंट क्या होता है? कर्व को जो एक बार टच करे, टच करें ना, बचपन से नहीं पढ़ता है टेंजेंट, सर्कल का टच करके साइड से निकल जाए बस, और क्या? ये एक ऐसा टेंजेंट, एक ऐसा पॉइंट निकल गया, कैलकुलस यूज कर रहे हैं करके हम लोग पता कर पा रहे हैं, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो ग्राफ को टेंजेंट क्रॉस करके चला जाएगा। अरे है टेंजेंट, देख यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं, डेस्पोज करके दिखाते हैं देखो। हमें डेस्पोज करके दिखाते हैं आपको, एक सेकंड लगेगा। डेस्पोज में चलते हैं एक बार और इसको देखते हैं एक बार डेस्पोज में चल के। जरा ऑनलाइन सुन पा रहे हो आप लोग? आते हैं, ये लिख लिया ना बोर्ड से?
हाँ सर। क्या चाहिए होगा अपने को एफ डबल डैश जीरो, एफ सिंगल डैश भी जीरो हुआ है, एफ ट्रिपल डैश नॉन जीरो। जस्ट टू शो यू रितिका जरा बोर्ड पे प्लीज, इसका एफ डबल डैश तेरा क्या आया था, एफ ट्रिपल डैश कितना होगा रितिका, 6 आया, जो कि जीरो है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है राइट। तो इट क्वालिफाइज आवर डेफिनेशन फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक बार हम लोग चलते हैं जरा सा यहाँ देखते हैं, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ बन गया। उम्मीद मेरे को इससे ऐसे भी नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर इंफिनिटी नीचे माइनस इंफिनिटी, सही तो श्योर है। अब एक काम करते हैं, इसमें टेंजेंट बना के दिखाते हैं आपको। टेंजेंट इसका कुछ इस तरीके से होगा, एक पॉइंट पे लिखो तो ए कॉमा ए क्यूब, ये पॉइंट हो गया, इसका मूविंग पॉइंट आ जाएगा इससे, और ज्यादा नहीं, -1 से +1 लेंगे, 0.0001 मूव भी करा लेंगे इसको, और इसका टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख देते हैं। इसे कहेंगे टेंजेंट भी लिखना, हम आपको सिखाएंगे कुछ दिन में। सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो उन लोगों के साथ, और उसमें है सीयूटी में। टेंजेंट का इक्वेशन हमने लिख दिया है, इसको प्ले करेंगे, देखो टेंजेंट मतलब दिल थाम के बैठिए प्लीज बोर्ड पे। अरे टेंजेंट देखो, टेंजेंट देखो कि नहीं, मस्त लग रहा है टेंजेंट, जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ जाता, अब देखना क्या होगा, क्रॉस करके निकल गया भाई। प्रॉब्लम क्या टेंजेंट का कि एक तरफ रहता तो ठीक था, टेंजेंट मतलब क्या होता है, टेंजेंट मतलब कर्व एक तरफ होगा, उसके और क्या होगा, ये सही तो मैंने कर्व उसके एक साइड में होगा, ये देखो यहाँ से मस्त उसके थ्रू होकर निकल गया, ये जो मस्त लेट के निकल रहा है इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे इन फ्यूचर, आई मीन आफ्टर 4 डेज और सारे हम लोग जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लासिफाई करेंगे कुछ फंक्शंस का। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या है कि कर्व उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है ना वो कर्व को क्रॉस करके चला जाएगा, ना उस जगह मैक्सिमम है ना उस जगह मिनिमम है, कुछ नहीं है उस जगह कुछ नया कंसेप्ट है हम लोग के लिए राइट है, मतलब बता दियो तो और भी उसके फर्दर लगता है इसकी कहानी और भी। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि ट्रिपल डेरिवेटिव भी जीरो हो जाए तब क्या करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड। सो अगर अगर ट्रिपल डेरिवेटिव भी जीरो हो जाए तो क्या करोगे, आप फोर्थ डेरिवेटिव में जाओगे। एक मिनट प्लीज सुनो ना, अभी बैक मत करो, कंसेप्ट सुन के रखो, पीछे सिलेबस में नहीं है बट आप पूछो तो बता रहे हैं। आप फोर्थ डेरिवेटिव चेक करोगे, एंड जो आपके लिए सेकंड और थर्ड काम कर रहे थे ना वही फोर्थ और फिफ्थ काम करेंगे। मतलब क्या है, आप फोर्थ डेरिवेटिव जब करते हो तो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा राइट। अगर पॉजिटिव हुआ तो आप क्या कंक्लूजन देते सेकंड में, वो सेम कंक्लूजन आप अभी भी दे सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि फंक्शन का मिनिमम हो जाएगा। और अगर फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए तो मैक्सिमम है। अच्छा, अगर वो भी जीरो हो जाए तब क्या करोगे, फिफ्थ डेरिवेटिव को चेक करोगे वो जीरो है कि नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो तो अगेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्वालिफाइड, अगर नॉन जीरो है तो, अगर जीरो है तो सेवंथ में आ जाओगे, बढ़ते जाओगे आगे की तरफ। हमेशा याद रखो, 6 में आ जाओगे सॉरी, हमेशा याद रखो मैक्सिमा या मिनिमा आप इवन ऑर्डर डेरिवेटिव पे कंक्लूड कर पाते हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो आप किस पे कंक्लूड कर पाओगे, इवन ऑर्डर पे, और ऑड ऑर्डर पे आप इन्फ्लेक्शन बोल पाते हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, सिलेबस से सब कुछ कट गया है, थर्ड ऑर्डर तक आपके सिलेबस में ये वाला इन्फ्लेक्शन तक सिलेबस में, इन्फ्लेक्शन के बाद मतलब अगर ये ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो है तो क्या होगा, इज नॉट देयर एनीमोर। ठीक है ना, ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो वी डोंट नो इट इन द फोर बोर्ड्स, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 3 एट जीरो। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में, इसको आप लोग लिख के जा सकते हो आज के लिए, बाय बाय। पेज देखना है क्या, कौन सा ये ना, और कौन सा पेज है, ये वाला लिख के जाओ प्लीज, कंटिन्यू करेंगे इसी जगह से अगले दिन।